हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्लास 7th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो। अदरवाइज 2 पार्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जिनमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे। ये देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एमसीक्यूज हैं ये पहले 20 क्वेश्चन, जिसमें से 2 एसेस एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। और इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। अब देखिए, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो हमें मिल रहा है माइनस का 43 मिल रहा है माइनस का। तो जीरो में हम कुछ भी ऐड करें, जो भी ऐड करेंगे वही हमें मिलेगा। तो इसमें हम जीरो में क्या ऐड करें कि हमें माइनस का 43 मिल जाए। जाहिर सी बात है, माइनस का 43 ही ऐड करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह में आप जानते हो कि पहले 4 मिलान चिन्ह तो ऐसे खड़े होते हैं, 5 को क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देते हैं। हमें दिखाने हैं 7, तो 2 आप इसके बराबर में और बना दो, तो इस ढंग से आपको मिलेंगे 7 मिलान चिन्ह। और यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब पहले का 3rd पार्ट है ये। और यहाँ पे दी गई आकृति में पूछा है कितने कोण हैं। तो जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। तो 5 भुजाएं हैं यहाँ पे, पंचभुज है ये आपके सामने, पेंटागन। और 5 भुजाएं हैं तो 5 ही कोण होने वाले हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, सॉरी सी। उसके बाद देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ए बराबर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होगा 22/7, और आर का मान कितना होगा, आर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का करेंगे स्क्वायर, 7 गुणा 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, और 22 7 154 आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और अब देखिए, प्रश्न संख्या है आपकी 5, पहले का 5वां खंड है ये। अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण दोनों के अनुदिश परावर्तन सममिति है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षरों में इस प्रकार की सममिति होती है, और ये अक्षर होते हैं आपके HIOX और X। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है X, ऑप्शन पहला आपका राइट है। और अब देखिए, प्रश्न संख्या पहले का 6ठा खंड। किसी भी पूर्णांक जब a 0 ना हो, 0 के बराबर ना हो के लिए, अगर हम 0 को a से भाग कर दें, जहाँ पे a 0 नहीं है, कुछ भी है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 2 रख लो, चाहे 3, चाहे 4 5, कुछ भी नंबर रख लो, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलने वाला है, हमें हमेशा 0 मिलेगा। अगर 0 नीचे आ जाए तो हमें ये पोजीशन बन जाती है नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। ऑप्शन सी होता है उस कंडीशन में, लेकिन अभी आपका आंसर है डी। और अब हम आपको दिखा रहे हैं इसी मतलब पहले प्रश्न के जितने भी हमने खंड किए हैं उन सभी का इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। यहाँ पे आपने डी आंसर दिया था, पेंटागन में हमने आंसर दिया था सी। और उसके बाद चौथा खंड था आपका, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, सर्कल का एरिया, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था। उसके बाद अगला जो खंड था हमारा वो था 5वां खंड, और यहाँ पे हमारा आंसर है एक्स। और छठे खंड का हमारा आंसर होने वाला है डी। एक सेकंड, छठे खंड का आंसर डी आंसर होने वाला है हमारा। ओके जी। और अब खंड संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है। तो पूरक कोण आपको पता होना चाहिए। पूरक कोण जो 2 घटक होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, और इन दोनों का मान मिलाकर के कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, सॉरी, वो संपूरक कोण होता है, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों कोणों का योग मिला करके, तब वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर 45 डिग्री का कोई कोण है तो उसका पूरक कोण कितना होगा 45 डिग्री। तो ऐसे में आंसर आपका होगा सी, ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर खंड संख्या 8। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी क्या कहलाती है, तो उसकी परिधि कहलाती है पेरीमीटर, सरकमफेरेंस भी कहते हैं हम इसको। और 9th सवाल देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन कौन सा सत्य है भाई, -7 -5 से छोटा होता है। जब आप नंबर लाइन पे ऐसे जाते हो, तो यहाँ अगर 0 है, इधर को पॉजिटिव चलेंगे नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके, और इधर को चलेंगे नेगेटिव, -1 -2 -3 ऐसे करके। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड संख्या
10। एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं? अंत बिंदु पूछे हमसे तो ये होते हैं 0, कोई एंड पॉइंट नहीं होता रेखा का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या है आपका 11, पहले का 11वां क्वेश्चन कह सकते हैं आप, 11वां खंड। और ये है आपका वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होता है? तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। इससे ये पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन ये जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा और अनुपात हो जाएगा आपका 2:1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। उसके बाद देखिए, पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होता है, तो भाई -1 के साथ गुणनफल किसका 1 होगा? -1 का, तभी तो 1 मिलेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए खंड खा के प्रश्नों को इंग्लिश वर्जन हम आपको थोड़ी देर बाद दिखा देंगे। जैसे हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो इंग्लिश वर्जन भी हम आपको दिखा देंगे। और आई थिंक हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बराबर आपको बता रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क आप पे पड़ने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, यहाँ पे आपको आंसर करने हैं। ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -5 है। तो भाई -5 कैसे आएगा? यहाँ पे -2 को आप ऐड कर दो किसके साथ? -3 के साथ, तो -5 मिल जाएगा। तो ये 2 खंड हो गए हमारे, ऐसे 2 युग्म हो गए, सॉरी, ये और ये। उसके बाद अंतर दिखाना है -2, तो अंतर हम कैसे दिखाएंगे -2 ही? तो हम ले लेते हैं -4, उसमें हम माइनस कर देंगे -2, तो यहाँ से हमें मिलेगा -4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये 2 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा हमें -2। ठीक है, तो ऐसे 2 पूर्णांक युग्म कौन कौन से हो गए? -4 और -2। उसके बाद दी गई आकृति में 2 कोणों की भुजाएं समानांतर हैं यदि PQR बराबर 70, तो PQR ये जो एंगल दिया है ये आपको 70 डिग्री का दिया हुआ है, और ये जो एंगल इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन जा रही है ये, और ऐसे में ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये संगत कोण हो जाएगा, और ये भी 70 डिग्री का हो जाएगा। अब ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं, तो समानांतर रेखाओं को जब कोई लाइन काटती है तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये संगत कोण होते हैं, ये भी 70 का हो जाएगा। हमसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न में देखिए क्या क्या पूछा गया हमसे। LOR ये एंगल 70 डिग्री, और दूसरा एंगल LMN तो ये भी 70 डिग्री। दोनों का आंसर हमारा कितना है? 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए आप, ये सब इंग्लिश वर्जन दिए हुए हैं। आई थिंक आपको हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों में काफ़ी अच्छे से बताया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश मीडियम में भी एक वीडियो आपको बना देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दी गई आकृति में त्रिभुज ABC है, ये आपका त्रिभुज ABC है, ए पर समकोण है, ये समकोण बना हुआ है, और यहाँ ही से एक लंब खींचा गया है जो कि D पॉइंट पे इसको कट कर रहा है BC लाइन को ही। क्योंकि ये लंब है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी। यदि AB बराबर 8 ये दी हुई है और AC दिया है 15 सेंटीमीटर का और ये दिया है आपका 17 सेंटीमीटर, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? आप देखोगे, अगर इस समकोण त्रिभुज को देखोगे तो ये अगर बेस है तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऐसे में हम क्षेत्रफल निकालने का इसका, तो क्षेत्रफल आपका एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 बेस यानी कि B इंटू एच, बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 8 गुणा एच। कितना है बच्चे? एच है 15, ये हो जाएगा। तो 15 चौका 60, आपका एक एरिया हो जाएगा ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल आया। एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल आपका निकल आया कितना? 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछा हमसे? AD की लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। अब AD की लंबाई के लिए हम क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज को ऐसे ही रखा रहने देंगे जनरल त्रिभुज समझ करके, और ये इसकी ऊंचाई मान लेंगे। सपोज ये है H, AD है H, और H मान करके जब हम इस फिर से रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला हमारा क्या है? एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार बेस क्या हो जाएगा हमारा, और हाइट क्या होगी? इस बार बेस हमारा ये रहेगा 17, और हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन एरिया हमें यहाँ पता है। तो एरिया की जगह रख देंगे हम 60, और इस ढंग से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 के साथ ये 2 चला जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा। इधर से 17 आ जाएगा, 120/17 बराबर H। तो H का मान कितना आ गया? 17 7 119, लगभग 7 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या था? निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की लाइन ऑफ सिमेट्री की संख्या बतानी है हमने एक समचतुर्भुज के केस में। समचतुर्भुज के केस में
यानी कि रोम्बस के केस में ये होती हैं 2 और पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के केस में ये कितनी होती हैं? नो लाइन ऑफ सिमेट्री, 0। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित पूर्णांक के योज्य व्युत्क्रम एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स ज्ञात करना। तो एडिटिव इनवर्स जो इसके साथ ऐड होने के बाद 0 ला दे हमें, तो 0 कैसे आएगा इसमें? जब 23 में से 23 हम माइनस कर देंगे। तो क्या है इसका योज्य व्युत्क्रम? एडिटिव इनवर्स माइनस का 23 है। और इसका देखिए माइनस का 39 के लिए क्या करेंगे हम? क्या ऐड करें इसमें हम? तो इसमें प्लस का 39 ऐड कर देंगे। तो इसका योज्य व्युत्क्रम या एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का 39। ओके, तो एक का आंसर कितना है? माइनस का 23 पहले का और दूसरे का प्लस का 39। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से प्रत्येक कोण का प्रकार बताइए। तो अधिक कोण है ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। और दूसरा जो है हमारा वो है फुल एंगल या पूर्ण कोण कहिए आपको, 360 डिग्री का मान होता है। अब देखिए अथवा में दिया हुआ प्रति आकृति में कोण युग्म को नाम दीजिए। भाई कोण युग्म के नाम क्या हैं? ये 2 पैरेलल लाइन, ये समानांतर रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाओं को जब कोई त्रिज्यक रेखा काटती है ऐसे, तो क्या बनते हैं भाई? ये बनते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। ठीक है जी, तो और ये दोनों क्या होंगे? बराबर भी होंगे। ठीक है जी। अब ये और ये पूछे 3 और 4 में क्या है? तो 3 और 4 क्या है? ये एक ही रेखा पर बने 2 कोण हैं। एक ही रेखा पे क्या हो रहा है? ऐसे लाइन इसको कट की और इस लाइन को कट करने के बाद इस बिंदु पे 2 कोण बन गए, एक ये और एक ये। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? लीनियर एंगल या रेखीय कोण या ऋजुरेखीय कोण। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 का इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है, फिर आगे के प्रश्न भी दिए हुए हैं और आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जितनी डिटेल चाहे देख सकते हैं। और हमने कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको बता दें, तो हमने हर एक चीज़ आपको ज़्यादातर बताने की कोशिश की है। कहीं मिसिंग लगती है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये रहे आपके खंड ग सेक्शन सी के प्रश्न। 8 से 10 तक लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, लेकिन ये हम देखेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी और हम कोशिश करेंगे कि डिटेल में आंसर बताएं। तो दूसरी वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें काफ़ी डिटेल में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे जितने भी बचे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।